सुल्लू ने कहा, हाँ पापा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं तैयार हूं उस लड़के से मिलने के लिए, पर मेरी एक शर्त है। सुल्लू के पापा ने पूछा, वो क्या बेटा? सुल्लू बोली, पापा मैं उस लड़के से अकेले मिलना चाहती हूँ। पहले हम दोनों मिल लें, अगर सब ठीक रहा तो दोनों फैमिलीज भी मिल लेंगी। सुल्लू के पापा कुछ कहते उसके पहले ही उसकी माँ ने कहा, ये कैसे हो सकता है बेटा? वो लोग तो पूरी फैमिली के साथ तुझसे मिलने आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तब तक दादी बोली, हमारे जमाने में तो लड़का लड़की शादी के बाद ही अकेले मिलते थे। सुल्लू हंसते हुए बोली, दादी झूठ मत बोलिए, आपने मुझे एक बार बताया था कि आप और दादाजी मंदिर के पीछे मिलते थे शादी के पहले। दादी कुछ शर्माते हुए उसे झिझकते हुए बोली, चल पगली, कुछ भी बोलती है। सुल्लू ने कहा, देखिए मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर ही इस मिलने मिलाने के लिए तैयार हुई हूँ, पर पहले मैं सिर्फ लड़के से मिलना चाहती हूँ। आई डोंट नो। इससे पहले कि उसकी माँ या दादी कुछ कहती, सुल्लू के पापा बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। सुल्लू खुश होते हुए अपने पापा के गले लगते हुए बोली, थैंक यू पापा, लव यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय एवरीबॉडी। कहते हुए सुल्लू फैशन हाउस चली गई। सुल्लू के पापा ने अभय के घर कॉल किया। कॉल उसकी मम्मी ने पिक की। सुल्लू के पापा ने कहा, हेलो, मैं सुधीर शुक्ला बोल रहा हूँ, क्या मैं विशाल जी से बात कर सकता हूँ? अभय की मम्मी ने जवाब दिया, जी मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ, आप थोड़ी देर होल्ड करें। ये कहकर अभय की मम्मी नीलम उसके पापा को बुलाने चली गई। विशाल जी ने फोन उठाकर कहा, हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। नमस्ते विशाल जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? विशाल जी ने कहा। सुधीर जी ने जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए ना, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? संडे का प्रोग्राम तय तो है ना? विशाल जी ने पूछा। जी वो सब फिक्स है, बस मैं ये सोच रहा था कि अगर दोनों परिवारों के मिलने के पहले लड़का और लड़की आपस में मिल लेते तो ठीक रहेगा। आखिर जिंदगी दोनों ने साथ बितानी है, तो अगर उन दोनों को सब जमता है तो हम लोग भी मिल लेंगे। अगर आप ठीक समझे तो इस संडे को केवल सुल्लू और आपका बेटा ही कहीं मिल ले तो। सुधीर जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। विशाल जी ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, सुधीर जी आप बात तो ठीक कह रहे हैं, फिर भी मैं एक बार इस बारे में घर में चर्चा कर लेता हूँ। शाम तक आपको कॉल करता हूँ। जी जी ठीक है। ये कहकर सुधीर जी ने फोन रख दिया। इधर विशाल जी ने सभी घर वालों को बुलाया और सुधीर जी के फोन के बारे में बताया, साथ ही ये भी कि वे चाहते हैं कि चुन्नू और सुल्लू पहले अकेले मिल ले, फिर परिवार सहित मिले। ये सुनकर अभय की माँ नीलम बोली, तो इसमें क्या गलत है? मुझे भी यही ठीक लगता है। आजकल के बच्चे हैं, पहले आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले, फिर ही बात आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। अब पहले जैसी बात तो है नहीं कि माँ बाप ने जहाँ तय कर दी वहाँ चुपचाप शादी कर ली, फिर वो रिश्ता पसंद हो या ना हो, जिंदगी भर ढोते रहो। विशाल जी शरारत से बोले, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे साथ भी तो यही हुआ है, नतीजा तुम लोग देख ही रहे हो। उन्होंने निशी और अंशु की ओर आंख मारते हुए कहा, अच्छा तो इस रिश्ते को जनाब ढो रहे हैं। ठीक है, मैं कल ही अपने मायके चली जाती हूँ। विशाल जी ने भी डरने का नाटक करते हुए कहा, अरे ना ना, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी तो बात ही क्या, और फिर मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। उन्होंने नीलम का हाथ पकड़ते हुए कहा। नीलम ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, क्या आप भी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो? बच्चे बैठे हैं सामने, कुछ तो शर्म करो। अगर शर्म करता तो ये बच्चे कैसे होते? अंशु और निशी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। नीलम जी गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, आपका ना कुछ नहीं हो सकता, बच्चे जवान हो गए हैं, पर आपका बचपना जाने कब जाएगा। बोलने से पहले सोचते ही नहीं कि क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो। अंशु और निशी अभी भी हंस रहे थे। नीलम ने अंशु और निशी को डांटा,
चुप रहो तुम दोनों। फिर विशाल जी से बोली, अगर आपका हो गया हो तो काम की बात करें। देखिए, मुझे तो सुधीर जी की बात सही लगी, और बल्कि ये तो अच्छा ही होगा कि चुन्नू पहले उस लड़की से अकेले मिल ले, कम से कम कुछ बात तो करेगा। वरना आप तो उसे जानते हैं ना, अगर हम सब गए तो वो एक शब्द भी नहीं बोलने वाला। वो सिर्फ हमारे हाँ कहने से ही हाँ कह देगा और चला जाएगा, और इस तरह से उसे खुद अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप सुधीर जी को बोल दीजिए कि हम इस बात के लिए तैयार हैं। विशाल जी बोले, हाँ बात तो तुम ठीक बोल रही हो, पर एक बार चुन्नू से भी पूछ लें, फिर मैं सुधीर जी को कॉल कर दूंगा। तभी अंशु कुछ सोचते हुए बोला, पापा आप उनको हाँ बोल दीजिए, भैया से मैं बात कर लूंगा। विशाल जी ने उसको पूछा, आर यू श्योर बेटा, चुन्नू मान जाएगा ना? अंशु ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी जिम्मेदारी। तो फिर ठीक है। ये कहते हुए विशाल जी ने सुधीर जी को फोन मिला दिया। दोनों ने बात करके संडे को सुल्लू और चुन्नू की मीटिंग फिक्स कर दी। जगह अंशु की सलाह पर एक कॉफी हाउस चुनी गई। सारी बातें तय हो गई थी, बस अब शाम को चुन्नू के ऑफिस से लौट कर आने का इंतजार था, ताकि उसे इस बारे में बताया जा सके। चुन्नू रोज की तरह रात लगभग 10 बजे तक घर आया था। आकर सीधे नहाने चला गया, फिर फ्रेश होकर खाना खाने बैठा। आज भी सभी उसका इंतजार कर रहे थे। नीलम ने खाना लगाते हुए पूछा, बेटा ये तुम्हारा काम और कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा? मतलब तुम और कितने दिन तक ऐसे ही लेट आओगे? अभय ने जवाब दिया, बस मम्मी कुछ दिन और। अब विशाल जी बोले, बेटा संडे का प्रोग्राम तो याद है ना, उस दिन के लिए कोई काम पेंडिंग मत रखना। अभय ने खाना खाते हुए जवाब दिया, नहीं पापा संडे को मैं फ्री हूं, मुझे याद है। हमें कितने बजे जाना है वहां? विशाल जी बोले, बेटा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। अभय ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि शायद मीटिंग कैंसिल हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ पापा, क्या चेंज है?